लोगों को फंसाने की कोशिश, सेक्सटॉर्शन के जरिए वीआईपी को ब्लैकमेल करने की कोशिश। प्रहलाद पटेल के बाद अब नरेंद्र सलूजा ने भी शिकायत दर्ज कराई है। साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई गई है। कई दिनों से अश्लील वीडियो कॉल्स आ रहे थे। कल ही आपको बता दें कि प्रहलाद पटेल ने दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई थी। तो सेक्सटॉर्शन से वीआईपी को फंसाने की लगातार कोशिश हो रही है और कई दिनों से अश्लील वीडियोस कॉल आ रहे थे। प्रहलाद पटेल ने कल ही दिल्ली में इस बात की शिकायत दर्ज कराई थी। और अब नरेंद्र सलूजा ने भी शिकायत दर्ज कराई है। उनको भी एक्सटॉर्शन के कॉल्स आ रहे हैं। इसी तरह से फेक वीडियो कॉल्स आते हैं जिनके जरिए फंसाने की कोशिश की जाती है। आम लोगों तक तो ये सेक्सटॉर्शन के कॉल्स लगातार आ ही रहते, लेकिन अब वीआईपी को फंसाने की भी कोशिशें की जा रही हैं। प्रहलाद पटेल के पास इसी तरह का कॉल आया था। उन्होंने तुरंत ही कॉल काट दिया और शिकायत दर्ज कराई थी क्राइम ब्रांच में। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। देखिए, मेरे पास पिछले कई दिनों से अनजान नंबरों से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आ रहे हैं। चूँकि इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, तो सावधानी बतौर अनजान नंबर के वीडियो कॉल को मैं उठा नहीं रहा हूँ। तो उसी नंबरों से मुझे व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं जिसके अंदर अश्लील शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, अश्लील मैसेज हैं और लगातार कई नंबरों से इस तरह के वीडियो कॉल मैसेज सामने आ रहे हैं। तो चूँकि कल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी का मामला सामने आया, तो मैंने भी इन सेक्सटॉर्शन कॉलों की, इन मैसेजों की शिकायत साइबर क्राइम में दर्ज कराई है और मांग की है कि ऐसे लोग बेनकाब हों, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, ताकि जो साजिश और षड्यंत्र है वो बेनकाब हो सके। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का। मनोज जी, लगातार जो है आम लोगों को इस तरह की कॉल्स आती रही है और लगातार शिकायतें भी होती रही, लेकिन अब वीआईपी को फंसाने की भी एक साजिश चल रही है। पहले प्रहलाद पटेल, अब नरेंद्र सलूजा। और देखिए, कई तरह के कॉल्स तो आते ही रहते हैं, निश्चित रूप से आपने जिक्र किया। और मुझे लगता है कि कोई भी इस समय बचा नहीं होगा जिसके पास 1-2 बार इस तरह के कॉल ना आए। लेकिन अब कॉलों के पीछे भी यदि हम देखें तो पूरा सेक्सटॉर्शन ही नजर आता है। कई तरह की डिमांड की जाती है, कुछ ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता है जिसको अब टीवी स्क्रीन पर बोलना भी ठीक नहीं है। और उसमें जो भी उनके जाल में फंस गया वो शिकार बन जाता है। आप देखिए, प्रहलाद पटेल को सबसे पहले आया, उन्होंने बहुत गंभीरता से इस पूरे मसले को लिया और तत्काल इस पर कार्रवाई करने की बात कही। जयपुर जो अजमेर है, अजमेर के पास से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब बात नरेंद्र सलूजा की है, तो नरेंद्र सलूजा ने खुद अपना वीडियो, अपना मोबाइल मुझे दिखाया और उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरह की बातें महिलाओं के द्वारा की जा रही है। जो भी लोग हैं उनको फोन करने वाले, करीब 20 से 25 ऐसे कॉल उनके मोबाइल में आए हैं। परेशान होकर उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई। तो अब ये बता रहा है कि किस तरह जो भी लोग हैं, चाहे वो ब्लैकमेलिंग की लाइन पर हम बात कर लें या इनसे कुछ और अपेक्षाएं रखते हैं, वो क्या चाहते हैं। लेकिन हमें लगता है ये सबको बचने की जरूरत है और इस समय अपने आप को ये समझने की जरूरत है कि आपके पास यदि कोई ऐसा कॉल आता है जिसमें आपसे कुछ डिमांड की जाती है या आपको कहीं और बातों को कहकर आकर्षित किया जाता है, तो हमें उससे बचना पड़ेगा। और जरा सी आप गलती करेंगे तो फिर हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में ऐसे कई घटनाक्रम सामने आए जिसमें परिवार के परिवार कहीं ना कहीं उस घटना का शिकार हो गए। बाद में परिवार को उसका झेलना पड़ा, वो जिस तरह का घटनाक्रम हुआ। तो हमें लगता है इसीलिए नरेंद्र सलूजा ने इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। साइबर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही और आने वाले दिनों में कुछ और भी खुलासे होंगे। चलिए, शुक्रिया मनोज जी। और हमारे साथ इस वक्त साइबर एक्सपर्ट भी जुड़े हैं, शोमित चतुर्वेदी जी है, उनसे हम सीधे चर्चा करेंगे। शोमित जी, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं, कैसे सेक्सटॉर्शन से बचना है, खासतौर पर वो लोग जो इस पूरी सोशल मीडिया को ढंग से नहीं जानते, इस तरह की कॉल्स उनके पास आ जाती, कैसे बचा जाए, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जागरूकता ही इस सब चीज से बचा जाए। जागरूक रहेंगे तो हम बचे रहेंगे। और एक और सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, आजकल व्हाट्सएप कॉल या फेसबुक कॉल आता है तो फ्रंट कैमरा जो है, मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि फ्रंट कैमरा कवर करके रखें। जैसे अपनी ये महिलाएं बिंदी जो लगाती हैं सर में, ये बिंदी आप हमेशा लगा के रखें। जी जी, ये आपने बहुत जरूरी जानकारी दी है सर, कि जो बिंदी आती है वो उसको फ्रंट कैमरे पे लगा के रखना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कभी होता है हम कहीं व्यस्त हैं या हम कहीं ऐसे उलझे हुए हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। और ये अधिकारी वर्ग और इन लोग के साथ ज्यादा होता है कि ये फोन उठा लेते हैं गलती से जी, और फिर हालांकि वो काट भी देते हैं एक सेकंड या 2 सेकंड बाद, लेकिन उतनी देर में उनकी क्लिपिंग बन जाती है। तो इसलिए आप सामने फ्रंट कैमरे को तो कवर करके रखें। कवर करने का सबसे अच्छा तरीका हमने नोटिफाई किया वो है कि भैया बिंदी लगा लो आप जी, क्योंकि उससे जी कोई चीज नहीं, और जब आपकी इच्छा आप आराम से निकाल सकते हो, वो आपका कैमरा भी खराब नहीं होता उसमें। जी बिल्कुल।
सो ये चीज है। दूसरा कि गवर्नमेंट को सबसे पहले ये जितने भी सबसे मेन हम हमेशा ही बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इनको इस पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए, बच्चों को स्कूलों में पाठ्यक्रम में चालू होना चाहिए। और साथ में इसके साथ जो लॉ है चाहे वो आप देख रहे हो जो लोन फ्रॉड अभी कुछ टाइम पहले हुआ, ऑनलाइन गेमिंग का भी एक नया एक लड़का जो विदिशा में जिसने सुसाइड कर लिया। तो ये जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, गेमिंग हो रहे हैं, या जितनी भी चीजें हो रही हैं, इस पर कानून को इनको बहुत टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि 2008 के बाद से अभी तक आईटी एक्ट पे कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। एक्चुअली शोमी जी, एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि लोगों को शायद पता ही नहीं है कहाँ इसकी शिकायत दर्ज करानी है, कहाँ जाना चाहिए, कैसे इससे बचना चाहिए। क्योंकि इस तरह की चीज़ें होती है, उनको लगता है कि उनकी सामाजिक लाइफ खराब हो जाएगी, कहीं लोगों तक बात पहुँच नहीं पाए, इसलिए वो डरते भी हैं। देखिए, सबसे मेन चीज अगर फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो 1930 एक गवर्नमेंट ने एक नंबर दिया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तुरंत आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो सेफ हो सकता है 24 घंटे के अंदर। और साथ में जैसे ये ब्लैकमेलिंग के मामले होते हैं या ऐसा कोई लोन फ्रॉड होता है, तो आप तुरंत नियरेस्ट साइबर जो थाना है आपका, साइबर थाना है या जो भी नियरेस्ट थाना है, उसमें भी आप कंप्लेन कर सकते हैं जाके। और रही बात की, देखिए ये वर्चुअल वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड पे हम अगर ये सोचें कि सामाजिक तौर पे हमें कैसे देखा जाएगा, तो ये एक हमारी गलत धारणा है। अगर आप नोटिस करें, अगर आप फेसबुक पर किसी से या सोशल मीडिया पे हेल्प मांगते हैं, तो आप अगर नोटिस करें तो आपको हेल्प शायद ही मिलेगी। जब तक आप उसको चादर फोन ना लगाएं और उससे बोले ना कि भाई वो ऐसा मुझे, जैसे ये अभी फ्रॉड भी हो रहा है कि लोग आपकी मिलते जुलते चेहरे से, एआई से मिलते हुए चेहरे से कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल, कि भाई मैं बोल रहा हूँ भाई इस अकाउंट में पैसे डाल दे। ये एआई का नया फ्रॉड चल रहा है ना। इस पे भी ध्यान दें कि कई ऐसे कॉल्स आ रहे हैं, कई लोग फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई मुझे इस नंबर पे पैसे डाल दे, मुझे अर्जेंट है। तो लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि लालच बुरी बला है। इस बात पे और भी बोल रहा हूँ कि लोन्स हुए या ऑनलाइन कोई चीज मिल रही है तो इस पे ना करते हुए थोड़ा सा जागरूक रहें और सजग रहें। बिल्कुल, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने बताई हैं शोमी जी। निश्चित तौर पर अगर हमारी ये जो है दर्शक सुन रहे हैं और उस पर अमल करेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसी बड़ी जो फेक कॉल्स होती है उनसे वो बच पाएंगे, और इनसे जागरूकता ही इनसे हमें बचा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शोमी चतुर्वेदी जी, हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे।